नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज। आप स्क्रीन पर नंबर्स के कई कलेक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट कलेक्शन में नंबर है 12, 2, 18, 7, 5। क्या आप बता सकते हैं कि 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? आपका आंसर नो होगा, क्योंकि ये नंबर्स के कलेक्शन किसी ऑर्डर में नहीं है। अब देख रहे हैं कि 12 के बाद 2 है यानी 10 माइनस हो गया है, उसके बाद 18 है यानी 16 बढ़ा है, फिर 11 घटा है और फिर 2 घटा है। तो हम देख रहे हैं कि ये किसी ऑर्डर में नहीं है। सेकंड कलेक्शन को देखते हैं, उसमें नंबर असेंडिंग ऑर्डर में तो हैं, आरोही क्रम में हैं, लेकिन ये भी किसी नियम का पालन नहीं करते हैं। तीसरे कलेक्शन में नंबर 3 बढ़ रहे हैं। 2 के बाद 5 है, 2 + 3 5, 5 के बाद 8 है, 5 + 3 8, 8 के बाद 11 है, 8 + 3 11, और 11 के बाद 11 + 3 14 है। ये एक निश्चित नियम का पालन करते हैं और इसमें हम बता सकते हैं कि 14 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा। उस तरह कलेक्शन फोर्थ जो है, इसमें भी 2 माइनस हो रहे हैं, तो मतलब इसमें भी एक निश्चित क्वांटिटी जो है वो माइनस हो रहा है, और इसमें भी हम बता सकते हैं कि 4 के बाद फिर 2 होगा। उस तरह से फिफ्थ कलेक्शन जो है, इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि 81 के बाद 81 × 3 243 होगा। सीक्वेंस उसी को बोलेंगे जिसमें नंबर्स एक निश्चित नियम का पालन करें, नहीं तो कलेक्शन बोला जाता है। यदि संख्याएं या नंबर्स T1, T2, T3 ... Tn इस प्रकार हों कि n के प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू के लिए एक संख्या Tn प्राप्त हो, तो उसको हम एक सीक्वेंस बोलते हैं। इसमें नंबर T1 को फर्स्ट टर्म, T2 को सेकेंड टर्म और Tn को nth टर्म कहते हैं। इसको जनरल टर्म भी कहते हैं। इसमें Tn n का फंक्शन होता है। सपोज करते हैं Tn = 2n + 3, n = 1 रखने पे T1 हो जाएगा 2 × 1 + 3, क्योंकि n का वैल्यू 1 हम रख रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो फर्स्ट टाइप है फिनिट सीक्वेंस। फिनिट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स निश्चित होते हैं। जैसे अप्रैल 2020 के उन लगातार डेट्स का सीक्वेंस जिसमें दिन रविवार पड़ता है, तो 5, 12, 19, 26 इस डेट में रविवार पड़ता है, तो ये एक फिनिट सीक्वेंस है। दूसरा सीक्वेंस है इनफिनिट सीक्वेंस, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो, अनगिनत हो। जैसे इवन पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10 ... क्योंकि ये बहुत आगे तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए इसको इनफिनिट सीक्वेंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं सीरीज किसको बोलते हैं। तो सीक्वेंस के टर्म्स को पॉजिटिव साइन से जोड़ने पर प्राप्त एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलते हैं। जैसे किसी सीक्वेंस के टर्म्स जो हैं T1 है, T2 है, T3 है ... Tn है, तो T1 + T2 + T3 + ... Tn को हम सीरीज बोलेंगे। जैसे 1 + 3 + 5 + 7, 2 - 4 + 8 - 16। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 4 के बीच माइनस है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + -4 + 8 + -16। तो हम देख रहे हैं कि ये एक निश्चित रूल को फॉलो कर रहा है। -2 से नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है और उनके बीच में पॉजिटिव साइन है, इसलिए इनको हम एक सीरीज बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज क्या है। तो वह सीरीज जिसमें कोई टर्म तथा उसके पहले के टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो उस सीरीज को अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। जैसे 1, 4, 7, 10। इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = 4 - 1 = 3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 7 - 4 = 3, अर्थात Tn - Tn - 1 = कांस्टेंट
वेयर n इज इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 2। n 2 से लेस दैन नहीं हो सकता है, क्योंकि n अगर 2 से लेस दैन मतलब 1 हो जाएगा तो nवां टर्म तो t1 हो जाएगा, लेकिन n माइनस 1वां टर्म t0 नहीं मिलता है, क्योंकि t0 कोई टर्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक सीरीज में किसी टर्म तथा उसके पहले के टर्म का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। तो d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू n टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म। अब हम एक अरिथमेटिक सीरीज लेते हैं, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लेते हैं 1 4 7 10। तो फर्स्ट टर्म इसका है 1, कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड टर्म इक्वल टू 1 प्लस 3, मतलब सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो अब हम किसी अरिथमेटिक सीरीज का nth टर्म या उसको जनरल टर्म भी बोलते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मान लेते हैं किसी अरिथमेटिक सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो सेकेंड टर्म a प्लस d, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस d प्लस d, मतलब थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 2d प्लस d, मतलब a प्लस 3d a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से nth टर्म जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको nth टर्म बोलते हैं, या इसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो अरिथमेटिक सीरीज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी अरिथमेटिक सीरीज के प्रत्येक टर्म में अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगा वो भी अरिथमेटिक सीरीज ही होगा। जैसे a प्लस d प्लस a प्लस 2d एक प्लस डॉट 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 एक अरिथमेटिक सीरीज है। इसमें हम b जोड़ दे रहे हैं प्रत्येक टर्म में। ये हो जाएगा a प्लस b, a प्लस d प्लस b, a प्लस 2d प्लस b। अब हम देख रहे हैं कि जो रिजल्टिंग सीरीज है ये भी अरिथमेटिक सीरीज है। इसका फर्स्ट टर्म a प्लस b है और कॉमन डिफरेंस जो है वो d ही है। तो ये प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक सीरीज का। उस तरह से अगर इसमें घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भी जो रिजल्टिंग सीरीज होगा वो भी अरिथमेटिक सीरीज होगा। तो उसमें a माइनस बी, a प्लस डी माइनस बी, a प्लस 2d माइनस बी सीरीज बनेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म में माइनस बी होगा और कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा, d होगा। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है, इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो एन अरिथमेटिक सीरीज। जैसे कोई अरिथमेटिक सीरीज है a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट, इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी टर्म में, तो रिजल्टिंग जो सीरीज हो जाएगा ए बी प्लस a प्लस d इंटू बी प्लस a प्लस 2d इंटू बी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो रिजल्टिंग सीरीज है वो भी अरिथमेटिक सीरीज है। उसका फर्स्ट टर्म ए बी है और कॉमन डिफरेंस इसमें हो जाएगा आपका बी डी, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो एन अरिथमेटिक सीरीज। दो अरिथमेटिक सीरीज है a1 प्लस d1 प्लस a1 प्लस 2d1, सेकेंड है a2 प्लस d2 प्लस a2 प्लस 2d2। ये दोनों को जोड़ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज को,
जो रिजल्टिंग सीरीज होगा वो हो जाएगा A1 + A2 + D1 + D2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं कि ये भी एक अरिथमेटिक सीरीज है। इसका फर्स्ट टर्म A1 + A2 है और कॉमन डिफरेंस D1 + D2 है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होगा रिजल्टिंग सीरीज का वो दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस का एडिशन के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। मतलब किसी अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्मों का सम निकालना। सम कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कोई अरिथमेटिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। ये भी मान लेते हैं कि उसका nth टर्म L है। तो आप जानते हैं कि L = A + n - 1 × D होगा। अब सम जो है वो हो जाएगा A + A + D + A + 2D प्लस डॉट 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 L - 2D + L - D + L। क्योंकि n टर्म L है इसलिए लास्ट टर्म जो है वो L हो जाएगा और उसके पहले वाला टर्म जो है उसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे तो उसके पहले वाला टर्म मिल जाएगा। फिर उसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे तो उसके भी पहले वाला टर्म मिल जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर सेम चीज़ को टर्म्स को पहले वाले टर्म को लास्ट में और लास्ट वाले टर्म को पहले लिखते हैं। तो इसी चीज़ को सम को S से हम डिनोट कर रहे हैं। तो S = L + L - D + L - 2D प्लस डॉट 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 A + 2D A + D A। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा हमको 2S = A + L + A + L प्लस डॉट 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 प्लस A + L। ये इसलिए मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म A है, इसमें फर्स्ट टर्म L है तो A + L हो जाएगा। उस तरह से A + D है, इसमें L - D है, इसको भी जोड़ेंगे तो A + L ही होगा। तो ऐसे L + L के n टर्म मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2S = n × A + L। मतलब S = n × A + L/2। अब हम जानते हैं कि L = जो है A + n - 1 × D है। अब वो वैल्यू पुट करेंगे तो S = n/2 A + n - 1 × D यानी S = n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D। S = n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ब्रैकेट में n - 1 × D। नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। तो इसमें बोल रहा है कि अगर 3 क्वांटिटी अरिथमेटिक सीरीज में हो तो जो बीच वाला क्वांटिटी होता है वो साइड वाले क्वांटिटीज़ के अरिथमेटिक मीन होता है। जैसे अगर कैपिटल A - B, कैपिटल A और कैपिटल A + B अरिथमेटिक सीरीज में है तो कैपिटल A - B और कैपिटल A + B का अरिथमेटिक मीन होगा। अब अगर दो क्वांटिटी के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है, मान लेते हैं स्मॉल a और स्मॉल b दो क्वांटिटी है, उसका अरिथमेटिक मीन कैपिटल A है। तो हम जानते हैं कि स्मॉल a, कैपिटल A और स्मॉल b ये अरिथमेटिक सीरीज में होंगे। तो कैपिटल A - स्मॉल a = स्मॉल b - कैपिटल A। ये जो है कॉमन डिफरेंस ये बराबर होगा। तो इससे कैपिटल A = स्मॉल a + b/2। मतलब अरिथमेटिक मीन जो होगा दो नंबर का वो उनके एवरेज के बराबर होगा। अगर दो नंबर के बीच n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है तब कैसे करेंगे? मान लेते हैं a और b, स्मॉल a और स्मॉल b दो नंबर है और इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3
डॉट डॉट कैपिटल AN करके एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि स्मॉल a कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट डॉट कैपिटल AN और स्मॉल b ये अरिथमेटिक सीरीज में होंगे। मान लेते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+2 हो गए। n मीन है और आगे पीछे 2 टर्म हैं जिनका अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो और इनका n+2 टर्म जो है वो b है। तो Tn वाला फार्मूला लगा के b = n+2 टर्म = a + n+2 - 1 × d। तो यहाँ से d = b - a स्मॉल b माइनस स्मॉल a बटे में n+1। तो ये d का वैल्यू यहाँ मिल गया। तो फिर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a1 हो जाएगा a + d। तो a + b - a n+1। उसी तरह से a2 का वैल्यू जो होगा a + 2d होगा। तो ऐसे करके हम सभी अरिथमेटिक मीन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।